हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि पटवारी का एग्ज़ाम दिन पे दिन नज़दीक आता जा रहा है और उम्मीद है आप सभी की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी दोस्तों। तो आइए आज अपनी सामान्य विज्ञान क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले है। कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे से अच्छे क्वेश्चन हमने लाने की कोशिश की इस क्लास में, तो लास्ट तक बने रहिए। तो चलते हैं, देखते हैं अपने आज का पहला क्वेश्चन है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो द्रव्यमान प्राप्त किया जाता है। कौन सी राशि प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान प्राप्त किया जाता है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं। तो हम खाद्य ऊर्जा को कैलोरी में माप सकते हैं। कैसे माप सकते हैं? कैलोरी में माप सकते हैं ना, यानी नाप सकते हैं, देख सकते हैं कितना है। इसके बाद विद्युत धारा की इकाई क्या है? सबको पता है, बेसिक क्वेश्चन है आज के, बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन है। और तो विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है। तो आपको पता है, ना तो ये तत्व है कोई, ना ही यौगिक है, तो ये हमारा कौन है? वायु है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। क्वेश्चन है पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है। तो पदार्थ की जो चतुर्थ अवस्था होती है वह प्लाज्मा होती है दोस्तों। क्या होती है? प्लाज्मा होती है। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। क्वेश्चन है पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। तो एंथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन को हम एंथोलॉजी कहते हैं। याद रखें, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से ये क्वेश्चन आपके या तो व्यापक में आए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनकी आने की पूर्ण संभावना ही बनती है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है। तो एसआई पद्धति में जो लेंस की शक्ति की इकाई है वह डायोप्टर है। क्या है दोस्तों? डायोप्टर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। तो जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो डेसिबल वातावरण में ध्वनि को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है दोस्तों। अब आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दें कि हमारे चैनल यानी सीपीसीटी एंड एमपी एग्जाम के द्वारा 3000 क्वेश्चनों की एक पीडीएफ बनाई गई है, जो कि आपकी पटवारी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। अगर आपने इसको अभी तक परचेस नहीं किया तो आप परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो परचेस करने के लिए मैं आपको एक नंबर दे देता हूँ, 786 940 71 89। ये नंबर है। इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप कर देना है, हम आपको बता देंगे कैसे आप परचेस कर सकते हैं। और मेन पर्पज़ ये है दोस्तों, इसमें हमने हिंदी की क्वेश्चन डाले हैं, मध्य प्रदेश के सामान्य विज्ञान क्वेश्चन डाले हैं, साइंस के डाले हैं, कंप्यूटर के डाले हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट बात है, जो आपका नया सब्जेक्ट है जो है सामान्य प्रबंधन यानी जर्नल मैनेजमेंट के क्वेश्चन भी हमने इसमें इंक्लूड करे हैं। टोटल सबकी अलग अलग पीडीएफ है। टोटल 3000 क्वेश्चन है दोस्तों। अभी तक अगर आपने परचेस नहीं किया, बहुत से लोगों ने परचेस किया। और से रिक्वेस्ट एक चीज़ और करना चाहता हूं, प्लीज दोस्तों कॉल मत कीजिए, आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। कॉल मत कीजिए, बार बार कह रहा हूं, बहुत परेशान हो जाते हैं आपके कॉलों से। अच्छा, परचेस करने के लिए फिर से आपको नंबर बता देता हूं। नंबर हमारा 786 940 71 89 ये नंबर है। इस नंबर पे आप हमको व्हाट्सअप कर दीजिए, हम आपको बता देंगे। मात्र 39 रुपये में आप इसको परचेस कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे हमारी रेडियो तरंगे हैं। कौन सी तरंगे? रेडियो तरंगे हैं। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा क्या है? नियत रहती है दोस्तों। क्या रहती है? नियत रहती है, याद रखिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। परमाणु विद्युतीय होते हैं तो उदासीन रूप में होते हैं। जो परमाणु के विद्युतीय होते हैं वे कैसे होते हैं? उदासीन के रूप में होते हैं। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी। किसने की थी? थॉमसन ने की थी। अगला क्वेश्चन है जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति की शाखा कहलाती है। तो टिश्यू कल्चर कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? टिश्यू कल्चर कहलाती है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि परमाणु घड़ी निम्न प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है। तो पीजो इलेक्ट्रिकल प्रभाव के द्वारा। किसके द्वारा? पीजो इलेक्ट्रिकल प्रभाव के कारण करती है, याद रखना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कार्ट्स घड़ियां निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती हैं। जो कार्ट्स घड़ियां होती हैं वे दाब विद्युतीय प्रभाव के अनुसार ही कार्य करती हैं। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है। तो जड़त्व का नियम कहलाता है। क्या कहलाता है? ये न्यूटन का प्रथम नियम है, वह हमारा क्या है? जड़त्व का नियम कहलाता है। दोस्तों अब छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए। हर क्लास में आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आपका सपोर्ट और सहयोग की हमको भी जरूरत पड़ती है, हमको भी मोटिवेट की जरूरत पड़ती है। अगर आप थोड़ा सा सहयोग करेंगे, हम आपके लिए और से अच्छा कंटेंट देने की और भी क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। बस बहुत से स्टूडेंट आते हैं, डेली प्रतिदिन क्लास
देखते हैं चले जाते हैं। प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए आते हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए। आपको पता है 4 क्लासेस चल रही हैं हमारे इसी चैनल पर। तो सुबह 11 बजे चलती है हमारी साइंस की क्लास, 3 बजे चलती है मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की, 6 बजे मैनेजमेंट की और रात 8 बजे हिंदी स्पेशल रहती है। तो अब देखते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो पृथ्वी के द्वारा घोड़े के पैरों पर आयोजित बल से, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने की थी। किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक भेदन क्षमता किन कणों में होती है? तो गामा किरणों में सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता होती है, याद रखिए। अब दोस्तों इतना समय नहीं है कि अब आप डीप में अपनी तैयारी कर सकें या आप टॉपिक्स वाइज पढ़ें। अब केवल समय है रिवीजन का, जितना हो सके रिवीजन करिए, क्योंकि ये समझिए जनवरी का महीना तो जाने ही वाला है। और टारगेट बना के पढ़िए कि आज हमको ये चैप्टर खत्म करना है, आज हमको ये चैप्टर खत्म करके ही हम उठेंगे, ऐसा आप लक्ष्य बनाइए तो अब आप जरूर सफल होंगे। और दूसरी चीज़, रिवीजन करने के लिए, रिवीजन के पर्पज़ से ही हमने पीडीएफ का आपके लिए एक बनाई है पीडीएफ, जिसमें हमने 3000 क्वेश्चन को, हर लेवल के क्वेश्चन है दोस्तों, हर लेवल के, थ्योरिकल भी हैं, वन लाइन फैक्ट भी हैं, ऑब्जेक्टिव भी हैं, सब प्रकार के क्वेश्चन आपको एक ही पीडीएफ में मिलेंगे। मात्र हमने 39 रुपये उसकी प्राइस रखी है। प्राइस इतनी कम इसलिए रखी है, मेहनत केवल टाइप राइटिंग की लगी है दोस्तों, व्यवस्थित क्रम में जमाने की लगी है, बस यही आपसे रहे। बाकी पीडीएफ बहुत ही शानदार है, आप जरूर परचेस कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। परमाणु क्रमांक कहते हैं तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को। अगला क्वेश्चन है धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो क्रुक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। किस कांच का प्रयोग किया जाता है? क्रुक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है तो दूषित भोजन करने से और जल से, यानी जो दूषित भोजन और दूषित जल से प्रवेश करता है, याद रखिए। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मस्तिष्क की बीमारी को पहचाना जाता है तो ईईजी से। किससे पहचाना जाता है दोस्तों? ईईजी से, याद रखिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निंद्रा रोग नामक बीमारी होती है तो निंद्रा रोग नामक बीमारी होती है वह ट्रिप्नोसोम नाम के एक कोशिकीय जीव से होती है दोस्तों। किससे होती है? एक कोशिकीय जीव से होती है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है? तो तपेदिक होता है। कौन सा होता है? तपेदिक रोग होता है जो जीवाणु से होता है। अगला क्वेश्चन है शहद का प्रमुख घटक है तो फैक्टोज है। क्या है दोस्तों? फैक्टोज है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में विटामिन न संचित रहता है, यानी मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है तो यकृत में संचित रहता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है विटामिन सी का सबसे ज़्यादा उत्तम स्रोत हमारा क्या है? आंवला है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है दोस्तों? तो पोटेशियम है। कौन सा है दोस्तों? पोटेशियम दिल की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए सबसे अच्छा खनिज माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पालक के पत्ते में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो लोहे की, यानी कहते नहीं आयरन की, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है श्वेत यानी सफेद रक्त कणिकाओं का कार्य होता है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। दोस्तों क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना होता है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, किस रुधिर वर्ग का व्यक्ति सर्वदाता होता है? तो ओ। क्या होता है दोस्तों? किस रुधिर वर्ग का व्यक्ति, यानी जो खून दान करने वाला व्यक्ति होता है वह ओ वाला होता है, ठीक ना। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसका ओ ग्रुप हो। निम्न में से किस में लोहे का अंश सबसे अधिक पाया जाता है? तो हरी सब्जियों में सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है, याद रखिए। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में संपन्न होता है। किस में संपन्न होता है? छोटी आंत में संपन्न होता है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? तो हिरन भाई साहब की होती हैं। किसकी होती हैं? हिरन भाई साहब की। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, आज कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो विद्युत में होता है। कहाँ पर होता है? विद्युत में होता है ना, बिजली विभाग में। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। क्वेश्चन हमारा, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो हेनरी सीले ने किया था। अब आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों कि अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए। हमें भी आपके
सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। और हमारे द्वारा आपको पता ही है एक व्हाट्सअप ग्रुप भी चलाया जा रहा है, अगर आप उससे जुड़ना चाहते हैं तो हमने आपको नंबर भी नीचे दे दिया। अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो उसका नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और अगर आपने अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया तो उसकी भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है दोस्तों। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर का दाब अधिक होता है दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का तीसरा नियम है। कौन सा नियम है, तीसरा नियम है ये। अगला क्वेश्चन है, तांबा यानी कॉपर का शत्रु तत्व है गंधक है। कौन है, जो तांबा है ना उसका शत्रु तत्व कौन सा दोस्तों, गंधक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी, तो आपको पता होना चाहिए रेडियो एक्टिव तत्व की खोज किसने की थी, तो हेनरी बेकरल ने की थी। किसने की थी, हेनरी बेकरल ने इसकी खोज की थी दोस्तों। तो उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। कल हम एक और नए कंटेंट के साथ और इससे अच्छा कंटेंट देने की दिन पे दिन आपको कोशिश करते हैं, क्योंकि क्लास हम रोज टाइप करते हैं। तो उम्मीद है क्लास आपको पसंद आएगी। मिलते हैं हम कल एक और क्लास के साथ। जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।